जय हिंद दोस्तों, कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इस क्लास में बात करेंगे प्रस्तावना की। जो आपके संविधान में जो प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से क्लास को लेना। प्रस्तावना, देखो, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान का मुखौटा कहते हैं, संविधान का दर्शन कहते हैं, संविधान की दर्पण कहते हैं। संविधान यानी आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन, संविधान का दर्पण, संविधान का मुखौटा, संविधान का सार, संविधान की कुंजी, संविधान का सार, संविधान की कुंजी। यानी संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा। यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठाकुरदास भार्गव के साथ में अगर ऑप्शन भार्गव नहीं हो और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो तो जवाहरलाल नेहरू करना, ठीक है। प्रस्तावना, अब भारतीय संविधान में प्रस्तावना कैसे आई, प्रस्तावना का जनक किसे कहा था। तो देखो, भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो भारत के संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा है। और जो भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा है संविधान सभा के द्वारा, और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर, कौन सी बैठक, तीसरी बैठक। और ये तीसरी बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देशीय प्रस्ताव रखा जाता है। क्या रखा जाता है, उद्देशीय प्रस्ताव, उद्देशीय प्रस्ताव। और ये उद्देशीय प्रस्ताव वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो कब रखा गया था, संविधान सभा की तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। प्रस्तावना का जनक किसे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो आगे प्रस्तावना से संबंधित और क्या पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, किसकी, संशोधन करने की। देखो, संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, प्रस्तावना में संसद के पास है, ठीक है। संसद, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो क्या बताओगे, एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार, एक बार, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार। एक बार हुआ तो कब हुआ ये बताना। तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अब संविधान जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन किया है, तो संशोधन करके क्या जोड़ा गया था, तो जो आपकी प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने, 3 शब्द। क्या जोड़े गए थे, तो आप बताओगे, समाजवाद, समाजवाद, पथ निरपेक्षता, अखंडता और अखंड, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। क्या जोड़ा गया था, 3 शब्द, समाजवाद, पथ निरपेक्षता, अखंडता। संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। अब देखो, जो आपकी प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये अमेरिका के संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना ले रखी है, इसीलिए भारतीय संविधान के भी प्रारंभ में प्रस्तावना को रखा गया।
और ये जो प्रस्तावना है इसकी भाषा शैली पर किसका प्रभाव है, तो आप बताओगे भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव। प्रस्तावना, प्रस्तावना भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और आत्मा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संविधान का दर्पण, संविधान का दर्शन, संविधान का सार, संविधान की कुंजी, ये प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना में एक तिथि अंकित है 26 नवंबर 1949। ये आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक तिथि अंकित है कौन सी, 26 नवंबर 1949। यानी आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि संविधान की प्रस्तावना में अंकित है, तो कौन सी होगी, 26 नवंबर 1949। इसी दिन भारतीय संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था, आत्मर्पित हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था, भारत का संविधान अधिनियमित हुआ था, अधिनियमित हुआ, ठीक है। अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित हुआ कब, 26 नवंबर 1949। याद रखोगे, एक याद रखना, जो भारत का संविधान 26 नवंबर हुआ था और 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। पहली बार कब मनाया गया था, तो आप आंसर देना 2015। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया था, 2015 में। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। ये कुछ संविधान की प्रस्तावना है, उसके बारे में आपको ध्यान रखने वाले क्वेश्चन या ध्यान रखने वाली बातें, तो आप इसको अच्छे से समझना। किसी प्रकार की आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।